अभी तो देखिए अर्ली ट्रेंड आना भी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ये कोई आम चुनाव नहीं था। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और हमारी लड़ाई एक पूरे सिस्टम के साथ थी, केवल एक पार्टी के साथ नहीं थी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, तमाम शक्तियां मिलकर केवल ये सोच रही थी कि हम कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करें। लेकिन जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। साथ ही साथ ये चुनाव दो मॉडलों के बीच में भी था। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था, जहां पे दिल्ली के लोगों का पैसा उनके ऊपर खर्च करो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, और दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल था कि जनता से पैसा तो लो लेकिन अपने बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करो। तो ये जनता को पसंद नहीं आया। देखिए, मैं वापस यही कहूंगा कि 10 बजे के बाद जो ट्रेंड मिलेगा वही सटीक होगा। अभी ये सारे एग्जिट पोल की तरह है, मेरे को लग रहा है कि ये सारे ट्रेंड दिखेंगे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया है, सच्चाई को वोट दिया है और हम भारी बहुमत से एक बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी एज सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन कल जो आरोप लगाए गए खासतौर पे 17C को लेकर डेटा अपलोड हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़े किए, बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप हार के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, तो कैसे जस्टिफाई करना? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था। हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है। हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संदीप दीक्षित ने कहा कि गठबंधन के जो सवाल होते हैं उस पर पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है। क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या गठबंधन का स्वरूप हम दिल्ली में देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ी है और दिल्ली की जनता ने उन दोनों को ही जवाब दिया है। अभी तो देखिए अर्ली ट्रेंड आना भी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ये कोई आम चुनाव नहीं था। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और हमारी लड़ाई एक पूरे सिस्टम के साथ थी, केवल एक पार्टी के साथ नहीं थी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, तमाम शक्तियां मिलकर केवल ये सोच रही थी कि हम कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करें। लेकिन जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। साथ ही साथ ये चुनाव दो मॉडलों के बीच में भी था। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था, जहां पे दिल्ली के लोगों का पैसा उनके ऊपर खर्च करो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, और दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल था कि जनता से पैसा तो लो लेकिन अपने बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करो। तो ये जनता को पसंद नहीं आया। देखिए, मैं वापस यही कहूंगा कि 10 बजे के बाद जो ट्रेंड मिलेगा वही सटीक होगा। अभी ये सारे एग्जिट पोल की तरह है, मेरे को लग रहा है कि ये सारे ट्रेंड दिखेंगे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया है, सच्चाई को वोट दिया है और हम भारी बहुमत से एक बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी एज सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन कल जो आरोप लगाए गए खासतौर पे 17C को लेकर डेटा अपलोड हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़े किए, बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप हार के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, तो कैसे जस्टिफाई करना? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था। हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है। हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संदीप दीक्षित ने कहा कि गठबंधन के जो सवाल होते हैं उस पर पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है। क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या गठबंधन का स्वरूप हम दिल्ली में देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ी है और दिल्ली की जनता ने उन दोनों को ही जवाब दिया है।